शुक्रवार को भारत की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू धनबाद के IIT ISM स्वर्ण पदक प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने के लिए पहुंची। बताते चले कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर के काफिले के साथ धनबाद स्थित हवाई अड्डा पहुंची, जहां धनबाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं झारखंड के मंत्री सुदीव्य सोनू उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद थे। इसके साथ ही धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भी स्वागत के लिए वहां मौजूद थी। सभी अधिकारियों एवं नेताओं ने राष्ट्रपति को बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति का काफिला सड़क मार्ग से IIT ISM समारोह स्थल तक के लिए रवाना हो गया। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। अभी मैं मौजूद हूँ धनबाद एयरपोर्ट के मुख्य मार्ग पर। आज धनबाद के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है, क्योंकि आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन धनबाद में होने जा रहा है। एयरपोर्ट में कुछ ही समय में वो पहुँचने वाली है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी धनबाद जिला के इस वक्त मौजूद है एयरपोर्ट के अंदर। चाहे वो धनबाद उपायुक्त हो, चाहे धनबाद पुलिस कप्तान, सब एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। सुरक्षा का चप्पे चप्पे पर ज़बरदस्त इंतजाम है। परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसा इंतजाम किया गया है। मैं बता दूं कि आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा धनबाद के प्रतिष्ठित संस्थान IIT ISM में 1275 छात्रों के बीच गोल्ड मेडल और डिग्री का वितरण किया जाएगा। इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति कल देवघर में कार्यक्रम में शामिल हुई, वहाँ छात्रों को सम्मानित किया गया, डिग्री वितरण की गई। आज उनका कार्यक्रम धनबाद में है। वह धनबाद में लगभग 3 घंटा तक रुकेंगी, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ही स्कैनर भी लगा हुआ है। जो भी एयरपोर्ट में अंदर में जा रहा है उसको यहाँ पर ही जाँच करवाना पड़ रहा है, अपने सामान की जाँच करवानी पड़ रही है, उसके बाद ही अंदर जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है। हर व्यक्ति को यहाँ जाँच करके बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। इधर SSP की वाहन लगी हुई है, आपके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के नगर आयुक्त का वाहन लगा हुआ है, SDM धनबाद का वाहन लगा हुआ है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी गाड़ी अंदर ले जाने का आदेश नहीं है, सभी लोगों की गाड़ी बाहर है। और अब से कुछ ही देर के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति पहुंचेंगी धनबाद एयरपोर्ट पर। उसके बाद यहां से सड़क मार्ग के द्वारा IIT ISM तक जाएगी। और एक खास बात, हालांकि धनबाद हवाई अड्डा पहुंचने का समय माननीय राष्ट्रपति का 11:40 था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से लगभग 10 से 15 मिनट लेट से हेलीकॉप्टर धनबाद स्थित हवाई पट्टी पर लैंड किया। बात कल इसके लिए पूरी तरह से धनबाद पुलिस ने तैयारी कर ली थी और रिहर्सल भी किया। तमाम तरह की जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, प्रशासनिक गाड़ी है, VIP गाड़ी है, सभी गाड़ियों का यहाँ ट्रायल किया गया। यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर के IIT तक ट्रायल सारा कुछ सही पाया गया। और इसमें लगभग प्रशासनिक अधिकारी जो हैं IS रैंक के, DSP रैंक के और इंस्पेक्टर रैंक के सभी लोगों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। धनबाद हवाई अड्डा से राष्ट्रपति सीधे IIT ISM के लिए रवाना हो गई। धनबाद के IIT ISM का आज 45वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति धनबाद पहुंची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान है। उन्होंने सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग समाज, देश और विश्व समस्याओं के समाधान के लिए करें। IIT ISM के छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप एक विश्व स्तरीय संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर दुनिया में सकारात्मक तथा बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा नौकरी, उच्च शिक्षा, नवाचार या उद्यमिता की दिशा में हो सकती है। उन्होंने छात्रों, उनके माता पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी, जिन्होंने उनके सफर में साथ दिया। राष्ट्रपति ने IIT ISM में जनजातीय समाज के विकास के लिए कार्यरत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रशंसा की। यह केंद्र एकलव्य
मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड के जनजातीय युवाओं को सशक्त बना रहा है। उन्होंने संस्थान के फाउंडेशन कौशल विकास कार्यक्रम की भी सराहना की, जो वंचित वर्ग की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का काम कर रहा है। राष्ट्रपति ने IIT ISM की 100 वर्षों की गौरवशाली विरासत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह संस्थान खनन और भू विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। समय के साथ इसने अपने शैक्षिक दायरे को विस्तृत कर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को अग्रणी केंद्र बन गया है। उन्होंने संस्थान द्वारा तकनीकी विकास और नवाचार में योगदान को भी रेखांकित किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छात्रों से इस विकास यात्रा के अग्रदूत बनने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया, विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके। आपकी शिक्षा केवल तकनीकी उत्कृष्टता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ी होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने भारत की युवा जनसंख्या को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर रहा है। उन्होंने शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्रित और उद्योग अनुकूल बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने ज्ञान को व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जनहित और राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोग करें। ग्रीन इंडिया के निर्माण में योगदान दे, जहां विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर हो। उन्होंने जोर दिया कि नवाचार केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि सहानुभूति और नैतिकता से प्रेरित होनी चाहिए। मौके पर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार, गणिदेशी उप विकास आयुक्त सादत अनवर, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, ग्रामीण SP कपिल चौधरी, सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव, ADM लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, निदेशक DRDA राजीव रंजन, DTO दिवाकर सिंह द्विवेदी आदि मौजूद रहे। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।